हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर में पढ़ने जा रहे हैं, तो आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ना गुड गवर्नेंस डे के ऊपर में। क्योंकि जो डे का जो थीम वगैरह होता है, क्वेश्चन और क्यों मनाते हैं गुड गवर्नेंस, ऐसे टाइप के क्वेश्चन लगातार एग्जाम्स के अंदर में पूछे जाते हैं। चाहे वो प्रीलिम्स हो जाए या फिर आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स हो जाए या फिर हो जाए अन्य एग्जाम, तो उसके अंदर में ऐसे सवाल आते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक को कवर कराया जाए और इस टॉपिक से आपको मेंस का भी क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि गुड गवर्नेंस ना एक कोई नया टॉपिक नहीं है कि हाँ ये एक नया टॉपिक है, लोगों को नहीं पता। ये आप रोज सुनते हो, लगातार सुनते हो। तो ये जरूरी है कि अगर आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछे कि गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है, गवर्नेंस का मतलब क्या है, तो इन सब चीजों का जो जवाब है वो आप सटीक दे सको। इस चीज की तैयारी पहले से हो, उसके लिए ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं एक बार आप पहले उस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंचते पहुंचते रहे। और साथ ही साथ शेयर भी कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ, फिर वह चाहे तैयारी कर रहे हो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह आता है, तो उनका स्वागत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बहुत बच्चे मेरे वीडियोस के ऊपर में कमेंट लिखते हैं, तो मैं उतने सारे कमेंट देख नहीं पाता हूँ, लेकिन बहुत बहुत थैंक यू यार कि आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आपका प्यार इसी तरह मेरे चैनल पे, हमारे चैनल पे बना रहे, ताकि मैं जल्दी से जल्दी हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो सके और मैं इसे और अच्छे लेवल तक लेके जा सकूं, ताकि आपको जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो मैं दे सकूं। इस चीज़ का मैं लगातार प्रयास करता हूं। तो ऐसे ही शेयर करते रहिए, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लगातार बने रहिए हमारे साथ में। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर में, दैट इज गुड गवर्नेंस डे। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि हाल ही में 25 दिसंबर को था क्रिसमस। ठीक है, ये बात मुझे पता है कि आपको पता होगा, आप एक्साइटेड होगे, आपने घूमा होगा, आपने किसी से मिला होगा, आप किसी पार्क में बैठे होंगे, किसी के साथ बैठे होंगे। हो सकता है, मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा कि हुआ ही होगा, लेकिन हो सकता है। इस खुशी में जब आप मिले होगे, आप बैठे होगे, तो आप भूल गए होगे कि एक महान व्यक्ति का उस दिन जन्मदिन भी था। वो थे अटल वाजपेयी जी। जी हाँ साथियों, अटल वाजपेयी जी का उस दिन जन्मदिन भी था। तो उसी उनके ही जन्मदिन के ऊपर में जब 2014 के अंदर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, यानी बीजेपी की जब सरकार बनी, तब उन्होंने गुड गवर्नेंस डे को इसे अनाउंस किया कि इस दिन को हम लोग गुड गवर्नेंस डे के नाम से मनाएंगे। ठीक है, उसके बाद से चर्चा सामने आना शुरू हुई और धीरे धीरे इसके ऊपर में और डिटेल वाली चीजें आने लगी। तो जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां लिखना मैं भूल गया, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। एक मिनट। ठीक है, तो आपका इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में भी आया हुआ था, व्हाट इज गुड गवर्नेंस डे एंड हाउ इट इज मार्क्ड। पता नहीं यार, गले में कुछ प्रॉब्लम रहता ही है मेरा, मुझे लगता है। ओके, हर साल 25 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि मैंने बताया कि हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल वाजपेयी जी, उनका बर्थ एनिवर्सरी था, इसलिए हम लोग इस दिन को मनाते हैं एज अ गुड गवर्नेंस डे। तो मैंने बता दिया कि 2014 के अंदर में जब बीजेपी की सरकार बनी, तो उन्होंने दिसंबर 25 को क्या किया, अनाउंस कर दिया कि हम इसे गुड गवर्नेंस डे के नाम से मनाएंगे। इनका पर्पस था कि हम जो सरकार का गुड गवर्नेंस है, जो सरकार सर्विसेज देती हैं, वेरियस प्रोग्राम चलाती हैं, उनके बारे में पब्लिक को पता चले, यानी पब्लिक को एक तरह से अपनी सरकार का महत्व पता चले। ये पहला प्राइमरी टारगेट था इस दिन को मनाने का। ठीक है, दूसरा कि सरकार से किस तरह का एडवांटेज मिल रहा है लोगों को, इस बात की भी पूरी जानकारी मिल सके अंतिम व्यक्ति तक, ये भी साथ ही साथ प्रयास किया गया। इसका जो स्लोगन है वो है गुड गवर्नेंस थ्रू ई गवर्नेंस, यानी इलेक्ट्रॉनिक ई गवर्नेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ई गवर्नेंस का मतलब है यहाँ पे कि हम गवर्नेंस को कैसे ऑनलाइन लेके जाएं। ठीक है, यानी सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट करें। ठीक है,
आप जाते हो अभी ऑफिस में, अगर पेपर वर्क वगैरह कराते हो तो आपको काफी मशक्कत करना पड़ता है सिर्फ एक सिग्नेचर लेने के लिए। तो सरकार का प्रयास है कि हम गुड गवर्नेंस को ला सकें ई गवर्नेंस के माध्यम से। इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। सरकार ने डिजिटल भारत चलाया, तमाम तरह के चीज चलाएं, जिससे कारण हमारा जो ई गवर्नेंस है वो प्रमोट हो, वो आगे बढ़े। 2019 में जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस है, उनके द्वारा लॉन्च कर दिया गया गुड गवर्नेंस इंडेक्स को। अब ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्या है? देखिए, ये जो आप समझते हो कि गुड गवर्नेंस, सबसे पहले मतलब समझिए कि गवर्नेंस होता क्या है। ठीक है, तो गवर्नेंस को ऐसा नहीं है कि नया टर्म है, आज नई बार आप सुन रहे हो, पहली बार सुन रहे हो। मैंने कहा ना कि आप बहुत बार सुनोगे कि गवर्नेंस क्या होता है। कोई भी ऐसा डिसीजन जो किसी भी व्यक्ति के अंदर में इंप्लीमेंट करने का ताकत हो। जैसे मानिए एक किसी शहर के अंदर में एक कोई लीडर है जिसके अंदर वो ताकत है, वो उस पब्लिक के द्वारा वो ताकत उन्हें दी गई है जो डिसीजन वो इम्प्लीमेंट कर सके अपने कवर्ड एरिया के अंदर में, तो उसी को हम लोग गवर्नेंस भी बोलते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि आपको ये सिर्फ कोई प्लेस में ही मिलेगा। जैसे आप कॉर्पोरेट बिजनेस में भी रहोगे तो जैसे जिस तरह बिजनेस सीईओ के द्वारा कोई लॉ बनाया जाता है और उसको पूरे कंपनी में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, उसी प्रकार देश में भी कोई लॉ बनाने के बाद अगर इतनी सरकार की शक्ति है कि उसे इंप्लीमेंट कर सके तो उसे भी हम गवर्नेंस कहते हैं। अब हम जहां बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, ठीक है, तो इसका उद्देश्य है कि जो करप्शन हो रहा है, जो हर एक स्टेजेस पे करप्शन हो रहा है सरकार के अंदर पे, उसको कम करना। दूसरी बात, हमारे देश के अंदर में जो भी माइनॉरिटीज हैं, यानी जो भी अल्पसंख्यक हैं, जो भी वर्नेबल सोसाइटी के लोग हैं, उनका पक्ष पहले सुनना और एक तरह से ध्यान से सुनना, यही कहलाता है गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो मैंने बता दिया गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस क्या है। ओके, तो गुड गवर्नेंस को लॉन्च कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस के द्वारा, जिसका उद्देश्य था कि हम कैसे सेंटर और स्टेट के बीच में, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में एक तरह का कंपटीशन जनरेट कर सके कि भैया कौन अच्छा गवर्नेंस दे सकता है। क्योंकि जहां कंपटीशन नहीं होगा वहां डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप समझ लोगे कि आप ही बेस्ट हो तो भैया ये तो कंपटीशन है ही नहीं। पहली बात, मैं हमेशा से बोलता हूं कि कंपटीशन का मतलब ही होता है दूसरों से। जब खुद से कंपटीशन हो तो वो कंपटीशन हो ही नहीं सकता। हाँ, आपकी कोई नकारात्मक सोच है, उससे आपको कंपटीशन हो सकता है, लेकिन जहां आंसर राइटिंग की बात हो, जहां प्रीलिम्स क्रैक करने की बात हो, वहां पे आपका कंपटीशन दूसरे व्यक्ति से ही होगा। आप नहीं बोल सकते कि भैया मैंने जो मेंस में कॉपी में आंसर लिखा है ना वही बेस्ट है ना, आपसे भी कोई बेस्ट लिखा होगा, उनसे भी कोई बेस्ट लिखा होगा, तो इसकी कोई सीमा नहीं है ना। आपने भी हो सकता है उन सबों से आपने बेस्ट लिखा होगा। तो जब भी हम कंपटीशन की बात करते हैं तो एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से अपने आप को कंपेयर करता है किसी एक निर्धारित बिंदु के ऊपर में, तब उसे हम क्या कहते हैं? कंपटीशन कहते हैं। उसी तरह जो गुड गवर्नेंस इंडेक्सेस था, हम इंडेक्सेस क्यों निकालते हैं? ऐसा नहीं कोई नया टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स के ऊपर भी मैंने चर्चा कर रखा है पिछले बार भी, जो मैंने सीरीज लगाई थी। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकालने का पर्पस है कि राज्य के अंदर में जो सरकारें काम कर रही है और केंद्र के अंदर में जो सरकार बैठी है, उनमें से कौन अपने पॉलिसीज को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज का एक तरह से कंपटीशन डेवलप करना, ताकि जो पिक्चर है, वास्तविकता में जो रियलिटी है, वो सामने निकल के अच्छे तरीके से आ सके जनता के हित में, ताकि जनता जो है वो वोट देके डिसाइड कर सके अपनी नेक्स्ट गवर्नमेंट को। ओके, तो आशा कर रहा हूँ चीजें यहां तक आपको क्लियर हो रही होगी। तो मैंने बता दिया कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब किन प्रमुख बिंदुओं के ऊपर में हम लोग गुड गवर्नेंस को निकालते हैं? पहला, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स के ऊपर में, एनवायरमेंट के ऊपर में, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के ऊपर में, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रा एंड यूटिलिटीज, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस। इन प्रमुख बिंदुओं के आधार पर हम लोग क्या निकालते हैं? गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकालते हैं।
अब एलिमेंट्स क्या हैं गुड गवर्नेंस के? जैसे कोई रूल ऑफ लॉ बनाना, जस्टिस प्रोवाइड करना जनताओं के हित में, ये सब जो आपको टोटल तरह के एलिमेंट दिख रहे हैं, ठीक है, इक्वलिटी, ये सब आप पॉज करके पढ़ लेना। ये सारे एलिमेंट्स के आधार पे हम क्या कराते हैं, गुड गवर्नेंस बताते हैं कि हाँ भाई, अगर हमको ये सब चीज देखने को मिल रहा है, हमको अच्छा कानून देखने को मिल रहा है, हमको न्यायपालिका के अंदर में न्याय देखने को मिल रहा है, हमको आपस में समानता देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है निकल के, यहाँ पे निकल के आ रहा है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस किसके आधार पे निकलेगा, ये मैंने बता दिया, वो प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। उसके बाद जब गुड गवर्नेंस निकल गया, तो वास्तविकता में जब गुड गवर्नेंस को हम चेक करना चाहें कि हाँ सही में गुड गवर्नेंस है, तो हम इन्हीं प्रमुख बिंदुओं के ऊपर में चेक करेंगे कि भैया हमको क्या जस्टिस मिल रहा है, जो सरकार बैठी है क्या वो हमें जस्टिस दे पा रही है, जो सरकार बैठी है हमारे लिए, वो हमारे लिए क्या सही कानून बना रही है, क्या हम में समानताएं ला रही हैं। इन प्रमुख बिंदुओं के ऊपर में जब हम जांच करते हैं, तब हम पाते हैं कि हमारी सरकार जो है गुड गवर्नेंस में एलिजिबल है या फिर नहीं। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या हैं गुड गवर्नेंस को लेके भारत के अंदर में। पहला, पॉलिटिक्स के अंदर में अगर क्रिमिनलाइजेशन बढ़ेगा, यानी आपको पता होगा कि 2000, अगर मैं बात करना चाहूं कि 2020 में, ठीक है 20 देख लेना यार, या 19 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि भैया जो क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स हो रहा है ना, जो क्रिमिनल्स सब पॉलिटिक्स के अंदर में आ रहे हैं ना, उनको बंद कीजिए। आपके जितने भी एमएलए एमपीज बैठे हैं ना यहाँ पर, जिन्होंने क्राइम करके रखा है, जिनको पर मर्डर चार्जेस है, उनको तो पहले भगाओ, नहीं तो तुम्हारा क्या करूंगा, इलेक्शन कैंसिल कर दूंगा। तो इन सब को कम करना ही एक तरह से, अब जो हमारे लिए जनता, जो सरकार बैठी है, अगर वही क्रिमिनल होगी तो क्या हमारा गवर्नेंस अच्छा होगा? कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पे हमको क्या, जो क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स देखने को मिलता है, वो इस गुड गवर्नेंस को हैम्पर करता है। करप्शन, मोड़ मोड़ पर करप्शन देखने को मिल सकता है, आपको जगह जगह पे जाओ करप्शन देखने को मिल सकता है। तो ये करप्शन अगर दिख रहा है तो क्या है भैया, गुड गवर्नेंस नहीं है। हमको जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिल रहा है, ठीक है, हमको न्याय मिल रहा है लेकिन बहुत देर से मिल रहा था, जब न्याय की जरूरत थी तब न्याय मिला नहीं। एक व्यक्ति को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया, उस पे ऊपर 7 साल 8 साल का केस चला, ठीक है, अब 7 साल का उसको जेल होना था, या फिर उसको जेल होना था 4 साल का, लेकिन भैया जी ने 4 साल सिर्फ जेल में रहा, इस इंतजार में कि उसका फैसला कब आएगा। ठीक है, तो इसी फैसला को देखते हुए अगर आप देखते हो कि हाँ भैया हमको डिले आ रहा है, कहीं ना कहीं हमको डिले आ रहा है, तो उस डिले से आप ये समझते हो कि जो जस्टिस के अंदर में डिले आ रहा है, उसमें आप ये कह सकते हो कि गुड गवर्नेंस हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे और क्या देखना चाहिए, हमको देखना है लो लेवल ऑफ अवेयरनेस इन राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स। यानी अगर सिटीजन्स को अपने राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में ही नहीं पता, भैया हमको नहीं पता मेरे फंडामेंटल्स राइट क्या है, हमको नहीं पता कि हमारी प्रायोरिटीज क्या क्या है, तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि हमारी सरकार फेल है हमको बताने के लिए कि हमारा संविधान क्या कहता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो गुड गवर्नेंस को हैम्पर करते हैं। आशा करते हैं कि आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। मैं वापस से रिकैप कर दे रहा हूं कि 25 दिसंबर को 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी, तब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम इस दिन को गुड गवर्नेंस डे के नाम से मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? क्योंकि इस दिन अटल वाजपेयी जी का जन्मदिन था। ठीक है, उसके बाद 2019 के अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस के द्वारा डिसाइड किया गया कि हम क्या निकालेंगे भैया, हम निकालेंगे गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जिससे केंद्र और राज्य के अंदर में जो सरकारें बैठी है उनमें कंपटीशन जनरेट हो और वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। जो प्रमुख बिंदुओं के ऊपर हम निकालेंगे गुड गवर्नेंस इंडेक्स, गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, एलिमेंट्स ऑफ गवर्नेंस क्या है और चैलेंजेस क्या है, इन सभी चीजों के ऊपर में मैंने कवर अप कर दिया। अब मुझे नहीं लगता है कि प्री और मेंस के हिसाब से कुछ छोटा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ सब कुछ कवर कर दिया। अब इसी में आपसे थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे तो आपको लिखना आंसर ऐसा ही है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा उसको तारतम्य बनाने का प्रयास कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसमें और परफेक्टली आंसर को लिख सके। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलते रहती हैं, आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।